ये जो प्रक्रिया है बाबू, अगले क्लास में हम लोग क्या देख चुके थे? निषेचन देख चुके थे। क्या देख चुके थे? निषेचन देख चुके। निषेचन में हम लोग क्या देखे थे कि मेल गैमेट शुक्राणु और फीमेल गैमेट, अब हम आपस में फ्यूज करके क्या बनाया था? जागोट बनाया था। और जागोट बनने के बाद क्या हो जाएगी? माँ के गर्भ में क्या होने लगा? बच्चा पलने लगा। बच्चा जो 9 मंथ माँ के गर्भ में पलता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग किसके अध्ययन करते हैं? एम्ब्रायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं कि माँ का पहला मंथ में क्या बनता है? बच्चा का पहले हृदय का निर्माण होता है। क्या होता है? दूसरे महीना में क्या होता है? पैर तथा हाथ का उंगली आना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह प्रक्रिया में देखेंगे कि बच्चा का लगभग जन्म कितने महीना में होता है? लगभग 9 मंथ में होता है। कितना में होता है? सप्ताह में देखा जाए तो कितना सप्ताह? 36 से 37 सप्ताह। कितना होता है? दिन में कितना होता है? 270 से 280 दिन होता है। कितना होता है? 270 से 280 दिन होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे एम्ब्रायोलॉजी क्या है, भ्रूण विज्ञान क्या है। तो भ्रूण विज्ञान का पहले परिभाषा देखेंगे। तो इसका प्रक्रिया परिभाषा क्या है भ्रूण विज्ञान का? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? भ्रूण का निर्माण तथा विकास का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। और सबसे पहले जो भ्रूण विज्ञान के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट था, वो जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है जी? अरस्तु को कहा जाता है। इसलिए इसका माना जाता है कि भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एम्ब्रायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। कौन है? यानी फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कौन है जी? फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। तो फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कौन है बाबू? अरस्तु है। अरस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। यहाँ पे क्या साइलेंट है? टी साइलेंट है। क्या है? तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अरे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, हिंदी में अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कौन है जी? अरस्तु है। लेकिन अरस्तु तो पहले सिर्फ बताया कि बच्चा इस तरह से क्या होता है? एम्ब्रायो का विकास होता है। कहाँ? माँ के गर्भ में। लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तृत अध्ययन करने वाला साइंटिस्ट था, जिसे आधुनिक क्या कहा था? एम्ब्रायोलॉजी का जनक कहा था, वो क्या? कोई दूसरा ही व्यक्ति है। उसका नाम क्या है? अभी जो मॉडर्न में माना जाता है जनक, इसका किसको माना जाता है मॉडर्न में? इसका जनक कौन है? कार्ल अर्नेस्ट वान बियर। क्या है इसका नाम? वान बियर। इसका पूरा नाम क्या है? कार्ल अर्नेस्ट वान बियर। अभी आपको पूछेगा आधुनिक एम्ब्रायोलॉजी का जनक कौन है? तो कार्ल अर्नेस्ट वान बियर है। कौन है? कार्ल अर्नेस्ट वान बियर। तो इतना प्रक्रिया तक आपको समझ में? ये तो इतिहास चल रहा था, ये सिर्फ ऊपर ऊपर भाग रहा है। आपको प्रोसेस समझ में आएगा। हम लोग अगले क्लास में देखे थे निषेचन देखे थे। क्या देखे थे? निषेचन। निषेचन में क्या हुआ था जी? स्पर्म तथा अब हम क्या किया था? आपस में फ्यूज किया था। क्या किया था? अब फ्यूज करने के बाद क्या बनाया था? जागोट बनाया था। क्या बनाया था? जागोट बनाया था। ये जागोट क्या होगा बाबा? धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बच्चे में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बच्चे में परिवर्तित। तो क्या होता है? ये जागोट में एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है, जिस विभाजन का नाम क्या है? क्लीवेज है। क्या है? एक विशेष प्रकार का विभाजन है, जिस विभाजन का नाम क्या है? क्लीवेज। और ये जागोट किसमें बदल जाता है? वो मोरुला अवस्था में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाता है? मोरुला अवस्था में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तो जागोट किसमें बदलता है? मोरुला में। फिर क्या होता है? मोरुला में क्या होता है? मोरुला धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? ब्लास्टुला में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ब्लास्टुला। किसमें बदल जाता है? ब्लास्टुला अवस्था में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ब्लास्टुला में बदल जाता है। ये ब्लास्टुला धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? गैस्ट्रुला में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गैस्ट्रुला में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला धीरे धीरे क्या होता है? एक संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लेता है। कितना कर लेता है? लगभग 9 महीना के बाद क्या हो जाता है? 9 मंथ तक में क्या हो जाता है? एक पूरा बच्चा का क्या होता है? संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है, यानी होल बॉडी का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? ये बॉडी छोटा पड़ जाता है। क्या हो जाता है? होल बॉडी का क्या हो जाता है? एक संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? इस तरह से क्या होता है? ये लगभग प्रक्रिया कितना मंथ चलता है? माँ के गर्भ में लगभग 9 मंथ चलता है। कितना चलता है? 9 महीना के अंदर क्या होता है? एक संपूर्ण बच्चे का निर्माण हो जाता है। लेकिन देखिए आपका क्वेश्चन, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हो कि मोरुला अवस्था के बारे में वर्णन करें। अभी जैसे दिखा है, उसके बाद क्या पढ़ा है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला भी कितना? 5 नंबर में। और ये भी क्या है? गैस्ट्रुला। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ। कितना नंबर में? ये टॉपिक तुमको लग रहा है कि 1 मिनट में सर एकदम भी कर दिया, लेकिन 1 मिनट में नहीं। इसको एक्चुअल में पढ़ने में कितना लगेगा? लगभग 2 क्लास लग जाएगा। कितना क्लास लग जाएगा? 2 क्लास। आज लगभग आधा तक मोरुला कंप्लीट कर देंगे। मोरुला के बाद क्या देखेंगे? अगला क्लास में पूरा को इसको क्या करने खत्म करने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है बाबू, यहाँ तक रख दो इसको वीडियो।